उधर आगरा में छावनी क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने मतदाता सूची में हजारों फर्जी वोटर्स का खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 65 बूथों पर करीब 60,000 फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं। विधायक धर्मेश ने बताया कि छावनी विधानसभा में कुल 4,82,942 मतदाता और 469 बूथ हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर सर्वे शुरू होने से पहले ही उन्होंने फर्जी मतदाताओं की जांच शुरू कर दी थी। विधायक का कहना है कि इस मामले में वो जल्द ही बीएलओ और फर्जी मतदाताओं की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। 65 बूथों का मैंने अध्ययन किया है और मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा आगरा के अंदर 9 विधानसभा है। ये है कि अगर मेरा तो पहले से ही इसमें अध्ययन था और मैंने 2012 में चुनाव हारने के पश्चात भी ये 30,000 डबल वोट कटवाए थे, ट्रिपल वोट भी थे उसके अंदर। और ये लगभग 60,000 की यह संख्या जो है ये महिलाओं की अगर कट जाएगी जिनकी शादी हो गई है और ये डबल वोट है तो लगभग 60,000 की संख्या ये पूरी विधानसभा से कटेगी। आगरा में बीजेपी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। छावनी में 60,000 फर्जी वोटर उन्होंने चिन्हित करने का दावा किया है और कहा है कि जल्द ही इस बाबत वो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र के 65 बूथों पर करीब 60,000 फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं। बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट भी दिखाई है और जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं। छावनी विधानसभा में कुल 4,82,942 मतदाता और 469 बूथ हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि एसआईआर सर्वे शुरू होने से पहले ही उन्होंने फर्जी मतदाताओं की जांच शुरू कर दी थी और जिसके बाद ये 60,000 फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं। तो एसआईआर को लेकर एक तरफ विपक्ष जो है तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ जो बीजेपी विधायक हैं धर्मेश, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने एसआईआर शुरू होने से पहले ही ये जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और ये दावा किया है कि यहाँ 60,000 फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं। बाकायदा एक लिस्ट भी उन्होंने सामने रखी है जिसमें वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं। 4,82,942 मतदाता और 469 बूथ हैं। तो आगरा से बड़ी खबर है। विधायक जीएस धर्मेश ने ये बड़ा दावा किया है। फर्जी वोटरों की लिस्ट का उन्होंने दावा किया है कि 60,000 फर्जी वोटर मिले हैं। दूसरी तरफ सरकार पर विपक्ष भी हमलावर है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर वोट के अधिकार से लोगों को रोकना चाहते हैं और अभी तक जो प्रक्रिया होती आ रही थी क्या उसमें धांधली बरती गई, क्या वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इसमें जो फर्जी वोटर हैं वो कम से कम चिन्हित किए जा सकेंगे, ऐसा दावा है। आगरा से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विधायक जीएस धर्मेश ने तमाम सवाल उठाए हैं। 60,000 फर्जी वोटर का उन्होंने आरोप लगाया है। बाकायदा उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत भी करेंगे। तो एसआईआर सर्वे की बात कही जा रही है और बिहार के बाद अब अलग अलग राज्यों में इस सर्वे की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष एक वर्ग विशेष को चिन्हित करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार के अपने अलग तर्क हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता सुची विश्वास जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। सुची जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुची जी, ये जो बीजेपी विधायक हैं जीएस धर्मेश जी, वो बाकायदा एक लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 60,000 फर्जी वोटर हैं उनके पास। नहीं, उनके पास चुनाव आयोग का डेटा है या उन्होंने स्वयं किस आधार पर सर्वे कराया है, किस एजेंसी की नियुक्ति की है जी, उनके क्या स्रोत है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आके अगर कुछ भी क्लेम कर दे, फर्जी वोटर की समस्या तो अलग हो गई, लेकिन जो ये राहुल जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं क्लेम नहीं, वो पूरी लिस्ट भी दिखा रहे हैं ना। वो बता रहे हैं कि 65 बूथों पर उन्होंने ये पूरी जांच पड़ताल की। नहीं, जांच पड़ताल का आधार और बिंदु बताए राहुल जी ने, तो पूरे आधार बिंदु के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद भी चाहे महाराष्ट्र के फ्लोटिंग वोटर्स का मसला हो, चाहे बैंगलोर के महादेवपुरा की विधानसभा हो, जिन जिन सीटों पे, इवन बनारस पर भी सवाल उठाए गए कि भाई बीच बीच में वोटिंग का पैटर्न क्यों नहीं दिखाया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की, माननीय प्रधानमंत्री जी पर कहा कि भाई निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए, वहां गड़बड़ियां हैं। तो जो सर्वे वो करा रहे हैं ये कोई आधारहीन तथ्यहीन बात नहीं होगी, कुछ उसमें चीज होगी। उसके स्रोतों को व्यक्तिगत रूप से प्रॉपर व्यक्त करें। और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में हेरा फेरी कर रही है, इसके तो तमाम प्रमाण ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा 23 से ज्यादा हलफनामे अखिलेश यादव जी ने
23 से ज्यादा सीटों पर आपत्ति दर्ज की थी, हलफनामा दाखिल किए थे। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी स्तर की नीचता। सुची जी, लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप फिर ये लग जाता है कि जब अगर आप लोग चुनाव में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां आपको दिक्कतें नहीं लगती हैं, जब आपके नतीजे विरोध में आ जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। अब सर्वे से क्या दिक्कत है? पूरे प्रमाण और तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसका प्रत्युत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त तक के पास नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरह से बहु बेटी वीडियो हो जाएंगे, तो इसलिए वो चुनाव की प्रक्रिया को नहीं दिखा सकते हैं। कभी वो बताते हैं कि भाई बुरके चेक हो जाते हैं, कभी संजीव सोम का बयान आ जाता है। देखिए, ये नहीं है कि हमारी सरकार में रेप हो रहे हैं तो क्या आपके में नहीं होते थे। बात है कि आप जिम्मेदार हैं, आप सत्ता में हैं, आपके लिए प्रामाणिकता उपलब्ध है, आपके ऊपर सीधे सवाल हैं। उसके बाद भी ये तुम नहीं, मैं नहीं, हम नहीं, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग की जो प्रगति उन्होंने की। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, हमारे से जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपका बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपिल जी, ये जो विधायक हैं धर्मेश जी, ये बाकायदा एक लिस्ट भी दिखा रहे हैं कि 65 बूथों पर इन्होंने फर्जी वोटर्स की एक लिस्ट तैयार की है SIR के सर्वे से पहले ही। नहीं तो जो 65,000 लोगों की इन्होंने तय की है, तो क्या ये फर्जी वोटर उन्होंने ही बनवाए थे? प्रश्न इस बात का खड़ा होता है। ये जो अगर इतने सर्वे करा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने ही बनवाए थे, और ये वर्तमान समय में विधायक हैं, ये जीते हुए व्यक्ति हैं। तो पहले तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये फर्जी वोटों के आधार पर ये जीते हैं। जो विधायक जी ने ये लिस्ट बनाई है, ये तो फिर फर्जी लोगों के वोटों से जीत रहे हैं। तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना। अब विधायक जी को लगता है कि कुछ ज्यादा ही शक्तिमान हो चुके हैं और शक्तियां आ गई हैं, क्योंकि अभी SIR हुआ नहीं, अभी जांच BLO ने किया नहीं, सरकारी तंत्र भी खुद ही बन गए विधायक जी। तो आप देखिए कितने कितने फर्जीवाड़े हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो योगी जी की सरकार है, ये भी फर्जी ही मतों से लग रहा बनी है, क्योंकि इन्हें SIR की डिमांड तब है जब ये बहुसंख्यक रूप में जीत करके आए हुए हैं। शायद इनको लगता है कि इस बार ये और ज्यादा वोटों से जीते, तो ये आप कपिल जी, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो फर्जी लिस्ट तैयार की है वोटर्स की, इसमें भी बीजेपी का ही हाथ है, इसमें भी कुछ घालमेल किया। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।